नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। करोड़ों की लग्जरी कार, महंगे शौक और दिमाग में नशा। जाहिर है पैसा बोलता है, और वो उस वक्त बोलता है जब आपके पास खजाना हो। अब जब ऐसा होता है तो फिर दिमाग में छाए नशे की रफ्तार भी जोर मारती है, और जिस गाड़ी में आप सवार हो उसकी रफ्तार स्पीडोमीटर दिखाना बंद कर देती है। और फिर होता है हादसा, मौत, और नजर आता है कानून और सलाखें। लेकिन कहते हैं कि जब पैसों का नशा हो तो फिर सब कुछ गायब भी हो जाता है। तो आइए आज बात करते हैं एक उस मामले की जो इस वक्त पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में छाया हुआ है। हालांकि ऐसा मामला पहला नहीं, इससे पहले भी हो चुके हैं इस तरह के मामले। लोगों की जिंदगियां जा चुकी हैं, लेकिन पैसा और नशा ऐसे लोगों की गाड़ियों की रफ्तार पर लगाम नहीं लगा पा रहा। ये मामला जुड़ा है मुंबई से। दरअसल 7 जुलाई की आधी रात BMW कार में सवार एक युवक ने पहले बाइक सवार एक कपल को टक्कर मारी, और फिर बाइक पर सवार महिला को वो मौत तक खींच कर ले गया। आपको बता दें कि युवक मीहर और उसके दोस्त शनिवार रविवार देर रात लगभग 1:30 बजे एक पब से निकलते हैं, और रविवार सुबह करीब 5:30 बजे का वो वक्त होता है जब ये हादसा होता है। रविवार यानी 7 जुलाई को मीर शाह BMW कार से एक कपल को टक्कर मारता है, और इसमें 45 साल की महिला कावेरी नखवा की मौत हो जाती है। आरोपी अपनी कार से महिला को करीब 1.5 किलोमीटर तक घसीटता है। मिहिर के साथ उसका ड्राइवर भी कार में सवार था, और वो ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठा था। मुंबई पुलिस ने मिहिर शाह को मंगलवार यानी 9 जुलाई को हिट एंड रन केस के तीसरे दिन गिरफ्तार किया था। उसे 16 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। अब हालात देखिए कि पुलिस ने बुधवार यानी 10 जुलाई को बताया कि मिहिर ने यह कबूला है कि हादसे के वक्त कार वही चला रहा था। कपल की स्कूटी को टक्कर मारने के बाद उसे पता था कि महिला कार की एक टायर में फंसी है, और इसके बावजूद उसने कार नहीं रोकी और महिला को घसीट दिया। अब सूत्र बताते हैं कि एक्सीडेंट के बाद मिहिर ने सबसे पहले अपने पिता को फोन किया था, और उन्होंने ही उसे भागने के लिए कहा था। इसके बाद मिहिर ने BMW कार और ड्राइवर को बांद्रा के कलानगर के पास छोड़ा। पकड़े न जाने के लिए उसने कार की नंबर प्लेट तक हटा दी। कार छोड़ने के बाद वो रिक्शा लेकर गोरेगांव में अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंच गया। एक्सीडेंट से गर्लफ्रेंड के घर पहुंचने तक मिहिर ने करीब 40 दफा गर्लफ्रेंड से फोन पर बातचीत की। मिहिर अपनी गर्लफ्रेंड के घर करीब 2 घंटे रुका, और इस दौरान गर्लफ्रेंड ने मिहिर की बहन को फोन पर घटना की तमाम जानकारी दी, और इसके बाद मिहिर की बहन उस महिला दोस्त के घर आई और भाई को लेकर बोरीवली स्थित अपने घर चली गई। अब वहां से राजेश शाह की पत्नी, राजेश शाह मिहिर के पिता की पत्नी जो मीना, और दोनों बेटियां यानी पूजा और किंजल, मिहिर शाह और उसके दोस्त अवदीप को लेकर मुंबई से करीब 70 किलोमीटर दूर शाहपुरा में एक रिजॉर्ट के लिए रवाना हो गए। हालांकि पुलिस का कहना है कि मिहिर की गर्लफ्रेंड से भी पूछताछ हो सकती है। बहरहाल मुंबई के वर्ली हिट एंड रन केस में अब हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। जो कि जिस पब में शिवसेना नेता राजेश शाह के बेटे मिहिर शाह ने एक्सीडेंट से पहले शराब पी थी, अब उसका दावा है कि वो गलत आईडी दिखाकर शराब पीने पहुंचा था। सूत्र बताते हैं कि पब मैनेजमेंट ने आरोप लगाया कि मिहिर शाह ने उन्हें पहचान पत्र जो दिखाया था, जिसमें उसकी उम्र 27 साल दर्शाई गई थी, और उसके साथ 3 दोस्त भी आए थे। तीनों की उम्र लगभग 30 साल से ज्यादा है। अब पुलिस का दावा है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक मिहिर 24 साल का है, जबकि शराब पीने की न्यूनतम कानूनी उम्र 25 साल है। आपको बता दें कि अब इस मामले में सियासी चक्र भी तेजी से घूमने लगा है, और आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। लेकिन जो भी हो, इससे पहले भी महाराष्ट्र में इस तरह के हादसों की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। लेकिन पैसों का नशा है जनाब, और शायद इसीलिए कहा जाता है कि पैसा बोलता है।